हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में जो है मार्केट में जो अप्स डाउन जो चल रहे हैं, मार्केट में जो अभी करेक्शन चल रहा है, उस करेक्शन में जो है हम बात करेंगे कि उस करेक्शन में जो है आपको क्या करना चाहिए, किस तरह की कंपनी को जो है अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। ठीक है, तो हम इस वाले वीडियो में इसी के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे कि मार्केट में जो अभी जो करेक्शन चल रहा है, अगर आप देखो तो मार्केट जो है, अगर आप किसी के भी अगर आप पोर्टफोलियो देखो तो अभी जो है 15-20% जो है वो अप्रोक्स वो डाउन है। ठीक है, देन अगर डाउन है मीन्स कि जो अगर स्मॉल कैप इन्वेस्टर है, जो जिसके पोर्टफोलियो में आप देखोगे स्मॉल कैप स्टॉक्स जो है, वो जो हाई ग्रोथ वाला जो स्मॉल कैप स्टॉक्स है, अगर उनके पोर्टफोलियो में है तो देखोगे उनका पोर्टफोलियो जो है 15-20% जो है ऊपर से करेक्शन जो है करेक्ट हुआ है। ठीक है, देन अगर आप देखो तो इस जो करेक्शन में अगर देखो तो क्या है कि आप जितने भी अच्छी कंपनी मतलब अच्छे सेक्टर्स, मतलब जो अच्छे सेक्टर जो है, अच्छे सेक्टर्स में जैसे जैसे फैशन एंड अपैरल कंपनी देख लो, हॉस्पिटल सेक्टर देख लो, हॉस्पिटल सेक्टर के साथ साथ कई सारे वॉच की कंपनी है। ठीक है, जिसको बोलते हैं, एक्चुअली बोलते हैं उसको कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी। ठीक है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी मतलब हो गया कि आगे अब मतलब अगर देखो तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में जो है बहुत से लोग जो है बहुत से लोगों ने जो है पैसा बनाया है। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो है वो अगर देखो तो ये थीम जो है हमेशा इसमें पैसा बनता है। ठीक है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में देखो जैसे क्या क्या आता है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हो गया जो B2C होता है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी मतलब हुआ कि जो B2C जो प्लेयर होता है, वो जो मतलब जो डायरेक्ट जो कंज्यूमर जो प्रोडक्ट जो है वो आपको शॉप से या फिर आपके स्टोर से जो विजिट करके जो लेते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आप देखो फैशन एंड रिटेल आ जाता है। ठीक है, एंड दूसरा वॉच देख लो, वॉच की कंपनी आ जाती है। तीसरा इसमें कार वगैरह की कंपनी जो होती है वो आ जाती है। ठीक है, चौथा अगर आप देखो तो इसमें आप जैसे आपको रिटेल चेन मतलब रिटेल जितनी कंपनी होती है, रिटेल कंपनी जितनी होती है उन सबको जो है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में आता है। ठीक है, तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में देखो तो अभी जो इस टाइम जो करेक्शन जो चल रहा है उसमें कई सारी कंपनियां जो है देखो तो 20-30% जो है ऊपर से करेक्ट हुई है। ठीक है, तो इस करेक्शन में देखो तो आपके पास अगर जो भी पैसा है या जो भी आपके पोर्टफोलियो में जो कंपनी का परफॉर्मेंस खराब है उसको आप सेल करो, और सेल करने के बाद जो है अपने जो बेस्ट स्टॉक्स है, जो जहां आपको लग रहा है कि नहीं आपको इसका जो रिजल्ट है वो आगे बेटर आएगा, उसके एग्जीक्यूशन जो है वो अच्छा है, उसके मैनेजमेंट का जो गाइडेंस वगैरह वो अगर अच्छा आ रहा है तो आप वो पैसा को लेकर वहाँ जाओ। ठीक है, क्योंकि ये करेक्शन जो है, अगर आप अच्छी कंपनी में पैसा नहीं डालेंगे तो आगे आपको जो है कंपनी अगर देखो तो जैसे ये मतलब जो इसका जो भी सिचुएशन जो मार्केट का अगर अच्छा होगा तो सबसे पहले जो हाई ग्रोथ कंपनी जो जिसका एग्जीक्यूशन अच्छा होगा, जिसका मार्केट लीडर हो जो कंपनी, ठीक है, जिसका रिजल्ट वगैरह गाइडेंस वगैरह सारा कुछ अगर बेटर जो होता है, जो बेस्ट होता है, वो कंपनी देखो तो सबसे पहले हाई वही कंपनी मारता है। ठीक है, तो इसीलिए यही टाइम है कि जो आप अच्छी कंपनियां जो है वो आप जो है उसको आप देखें, पढ़ें, उसको जो है अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, और उसको जो है एक अच्छा आप मतलब उसमें जो है एक पोजीशन बिल्ड करें। ठीक है, क्योंकि कोई भी आप कंपनी, मान लो आप अगर एक स्टॉक में आप स्टॉक ले लिए, 10,000 रुपया लगा दिए या 1 लाख रुपया लगा दिए। ठीक है, तो 1 लाख रुपया अगर मान लो आप लगा देते हो, 1 लाख रुपया अगर मान लो वो स्टॉक्स अगर आपको 5 गुना हो जाता है तो आपका सिर्फ 5 लाख रुपया ही बनेगा। ठीक है, तो उस तरह से अगर देखो तो कोई भी एक अच्छा कंपनी है उसमें एक पोर्टफोलियो मतलब उस स्टॉक में एक अच्छा पोजीशन बिल्ड करो। आई थिंक मेरे हिसाब से अगर देखो तो कम से कम जो है आपको 10 लाख रुपया लेके आपको मार्केट में डालना होगा। ठीक है, 10 लाख रुपया सबसे मिनिमम अमाउंट है, क्योंकि अगर इस टाइम में अगर आप 10 लाख रुपया अगर नहीं डालोगे, अगर उसको आप 10 गुना कर लेते हो 10 लाख को, तो वो जो है वो आपको 1 करोड़ हो जाता है। तो इससे क्या होगा, आपका लाइफ चेंज होगा। ठीक है, तो अगर आप सोचोगे कि नहीं, अगर आप 1 ही लाख रुपया लेके आए और एक ही स्टॉक और उसी को हम 10 स्टॉक में बांट दें, तो उससे आपको अगर 10,000 रुपया अगर एवरेज करके आप पर स्टॉक में डालोगे
तो स्टॉक अगर मान लो आप उस 10 स्टॉक में अगर मान लो 5 स्टॉक आपका 10 गुना हो भी जाता है, तो भी आपका जो है बड़ा पैसा जो है ना वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि आप जो है कंपनी जो है एक्चुअली अपना जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई रखो, ठीक है। पूरे डाइवर्सिफाई रखो, मतलब अपने अगर पोर्टफोलियो में आप बैंक रखो, अच्छे मिड साइज जो मीडियम साइज के बैंक होते हैं वो रखो, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी रखो, हॉस्पिटल सेक्टर्स की कंपनी है, कई सारे सेक्टर्स है स्टॉक मार्केट में, देखो तो कई सारे सेक्टर्स है। सारे सेक्टर्स जो है मतलब कुछ जो सिलेक्टिव सेक्टर्स है उसको आप लोग उसको जो है ट्रैक करो, उसमें जो बेस्ट कंपनी है उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो, ठीक है। तो सबसे बेस्ट कंपनी उसको ऐड करो और उसमें जो है एक पोजीशन बिल्ड करो कि अगर आप अच्छे पोजीशन मतलब एक अच्छा पोजीशन बिल्ड का मतलब होता है एटलीस्ट अपने पोर्टफोलियो को जो है 30 से 40% जो है आपको एक दो स्टॉक में जो है वो डालना चाहिए, ठीक है। आई थिंक एक स्टॉक में तो डालना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप एक दो स्टॉक्स में अगर बड़ा जो है अमाउंट अगर आप नहीं लगाओगे तो आपको बड़ा पैसा जो है वो नहीं बन पाएगा। अगर मान लो 5-10 गुना हो भी जाता है तो एक अच्छा अमाउंट लगा रहेगा तो आपको जो है वो एक अच्छा मतलब आपको अगर मान लो आप 5 लाख लगा देते हो, अगर मान लो आई थिंक आप 3 लाख रुपए लगा देते हो एक कंपनी में, तो आप अगर मान लो वो 10 गुना हो जाता है तो आपका 3 लाख 30 लाख रुपया हो जाता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से जो है एक कंपनी में एटलीस्ट अपने जो पोर्टफोलियो उसका 30-40% जो है अपना जो है एक स्टॉक्स में डालो, ठीक है। जो और उन स्टॉक्स में डालो जिसका पोजीशन जो मार्केट लीडर हो, जिसका रिजल्ट जो है हमेशा मतलब हर क्वार्टर हर मतलब एवरी ईयर मतलब ईयर ऑन ईयर जो है 30-40-50% से ग्रो करता हो, उसका मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन जो है वो गुड हो, मैनेजमेंट का जो गाइडेंस जो मैनेजमेंट दे रहा है उसको फुलफिल कर रहा हो, उसका रिजल्ट गाइडेंस और उसमें जो है ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता हो, ठीक है। उसका रिजल्ट जो है वो 30-40-50% से ग्रो करता हो, ये सारा कुछ जो है एक कंपनी में आपको चाहिए, ठीक है। अब अब उस कंपनी में अगर ये इतना कुछ अगर आपको मिल जाता है तो आप आराम से बस वो आपको और उसका सबसे खास बात उसका बिजनेस मॉडल कोई भी कंपनी लो उसका बिजनेस मॉडल अच्छा से समझो, ठीक है। क्योंकि अगर बिजनेस मॉडल नहीं समझोगे ना तो बाद में कंपनी जो ऐसे जैसे इस टाइम जो है काफ़ी देखो काफ़ी सारी कंपनी जो है गिरावट में है। अगर आपके पास पैसा भी होगा ना तो आप शायद नहीं समझ पाओ कि हम पैसा डालें कहाँ। तो इसलिए पहले बिजनेस मॉडल समझो, बिजनेस मॉडल अगर आप समझोगे तो उस हिसाब से अगर कंपनी के स्टॉक्स गिरते भी हैं तो आपने जो है वो एक पोजीशन बिल्ड करने का जो है आपको मतलब अगर आप बिजनेस मॉडल अगर बिजनेस जानोगे किसी भी कंपनी का तो उस कंपनी का अगर बिजनेस आप समझोगे तो उसमें पैसा आपको डालने में कोई जो है प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसलिए कभी भी है पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, उस बिजनेस को अच्छी तरह से पढ़ो, उस बिजनेस को समझो, उसको ट्रैक करो, उसके हर इम्पॉर्टेंट जो भी न्यूज़ है उनके जो कॉर्पोरेट जो न्यूज़ होते हैं उन सारे न्यूज़ को पढ़ो, ठीक है। उसके ऊपर उसके जो डॉक्यूमेंट्स जो पीपीटी कॉन कॉल्स जो भी है उनका जो है वो सारा कुछ जो रीड करो, ठीक है। उसमें और उसमें से जो भी बेस्ट पार्ट जो है उसमें से निकालो, उसको हमेशा जो मैनेजमेंट जो गाइडेंस वगैरह जो भी दे रहा है उस पर जो है उसको ध्यान से पढ़ो और उस पर जो है और उसके एग्जीक्यूशन जो भी मैनेजमेंट दे रहा है वो मतलब उस पर जो है वो कंपनी काम कर रही है नहीं कर रही, सारा कुछ आपको जो है एक कंपनी में ध्यान मतलब जो है वो देखना होगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो है आप कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी देखो, आप अगर देखो तो मेन जो सेक्टर होता है ना कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, देन आपको हॉस्पिटल सेक्टर्स, ठीक है। देन अभी जो है हॉस्पिटल के साथ साथ जो है आप जो एपीआई बनाने वाली जो कंपनी होती है जो मतलब जो दवाई को जो इंग्रेडिएंट्स जो होता है ना इंग्रेडिएंट्स जो आप समझ लो एपीआई है, एपीआई के साथ साथ अभी देखो तो जो सीडीएमओ एंड सीएमओ जो थीम है वो भी जो है अभी काफ़ी जो है चल रहा है, ठीक है। उसमें भी कई सारी कंपनियां जो है वो प्ले कर रही है। तो इसमें देखो तो ये सब थीम वगैरह जो है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हॉस्पिटल एंड एपीआई सीडीएमओ सीएमओ वाला सर्विस, ठीक है। देन आप जो है वो अगर देखो तो इसमें आप तीसरा चौथा आप जोड़ सकते हो जैसे 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की कंपनी जो होती है, ठीक है, जिसको अगर आप देखो तो जीएसटी रेट कट से काफ़ी जो है रॉबस्ट डिमांड आया, ठीक है।
क्योंकि कई सारी टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर है, आप देखो गाड़ी को जो दाम है वो काफ़ी जो है वो काफ़ी हद तक जो है कम हो गए, जिसके वजह से देखो तो इनमें काफ़ी रॉबस्ट डिमांड आया, ठीक है, जीएसटी रेट कट से। उसी हिसाब से आप इन सब के जो इन सब जो थीम है उन सबको आप देखो, उसको पढ़ो, उन थीम में देखो जो कौन सा सबसे बेस्ट कंपनी है, ठीक है, उस बेस्ट कंपनी में जो है उसमें पोजीशन बिल्ड करो। देन आपको जो है एटलीस्ट जो है वो 30 से 40% जो है वो मनी लगाओ, ठीक है। उसमें लगाने के बाद उसको पेशेंसली होल्ड करो, ठीक है। देन उसका हर क्वार्टर का रिजल्ट जो है उसको जो है रीड करो, उसके कौन कौन प्रॉपर एकदम जो है हर क्वार्टर जो है वो आता है उसको पढ़ो, ठीक है। तो इस वजह से इस सब जो है एक कंपनी में आपको करना होगा, ठीक है। तो कोई भी कंपनी लो उसको ध्यान से पढ़ो, उसका बिजनेस मॉडल वगैरह समझो। और अभी जो करेक्शन आया हुआ है उस करेक्शन में अच्छी अच्छी बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऊपर से 20-30% जो है वो गिरा हुआ है, और उसको आप आराम से उसको जो है अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो और पेशेंटली होल्ड करो। जब मार्केट में जो ये देखो मार्केट में अच्छा बुरा दोनों टाइम आता है। अगर अच्छा टाइम में अगर स्टॉक को नहीं रखोगे तो आपको पैसा नहीं बनेगा। तो यही टाइम है जो है अच्छे स्टॉक्स, जब भी मार्केट गिरे आपको अगर पोजीशन बिल्ड करना है, जब भी मार्केट गिरे आपके पास जो भी कैपिटल है वो लगा दो, ठीक है। क्योंकि मार्केट गिरे हुए में अगर कैपिटल यूज़ करोगे, कैपिटल लगाओगे, तो जब मार्केट जब बढ़ेगा तो उस समय आपको जो है बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इसलिए मार्केट जो गिरा है इसमें जो भी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, जो भी 30-40-50% 60% से ग्रो करने वाला जो भी प्लेयर है उसमें जो है आप आराम से उस पर पोजिशन बिल्ड करो। हाँ, तो और इसमें पोजीशन बिल्ड के साथ साथ आप सेक्टर जो है देख लेना। अब ये नहीं कि अभी जाके जो है पावर सेक्टर से पैसा डाल दें। अगर आपको समझ आता है पावर सेक्टर तो पावर सेक्टर में आप पैसा डालें, अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप उस सेक्टर को छोड़ दें। क्योंकि बाजार में है कि जो आपको समझ में आए वही करना चाहिए, जो आपको समझ में नहीं आए उसको छोड़ दें। अगर आपको पावर समझ में आता है पावर में पैसा डालो, डिफेंस समझ में आता है डिफेंस में पैसा डालो। बट अगर आपको ये सब सेक्टर्स नहीं समझ में आता है तो इसमें जो है स्टॉक मार्केट में बहुत सारे सेक्टर्स हैं। देखो अभी जैसे केबल एंड वायर का सेक्टर्स है, ठीक है, केबल एंड वायर का सेक्टर्स है। बहुत सारी पाइप की कंपनियां हैं, जो प्लास्टिक पाइप भी बोलो एंड स्टील पाइप भी बोलो, ठीक है। तो इन सारे सेक्टर्स में इसमें भी बहुत सारी कंपनियां, और इन सब के साथ साथ अभी देखो तो माइक्रो फाइनेंस पे जो है काफ़ी अच्छा जो है रोल प्ले हो रहा है, काफ़ी अच्छा प्ले कर सकते हैं। और माइक्रो फाइनेंस देखो तो अभी जो है माइक्रो फाइनेंस में जो है काफ़ी अच्छा टाइम है, क्योंकि उनका सारा जो परफॉर्मेंस जो उनका जो इनका एसेट क्वालिटी में जो प्रॉब्लम आया था वो सारा प्रॉब्लम जा चुका है। उनका सारा प्रॉब्लम हाँ, उनका सारा प्रॉब्लम जा चुका है। और इनका मेन जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सारी कंपनियों में देखो तो बहुत सारे स्टेट में प्रॉब्लम हो रहे थे, जैसे कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, यूपी है, ठीक है। तो इन सारे कई सारे स्टेट में जो है जो प्रॉब्लम जो चल रहा था वो सारा प्रॉब्लम जा चुका है, ठीक है। तो उस सारे सेक्टर्स में सारे थीम एक्चुअली जो माइक्रो फाइनेंस वाला जो थीम है उसमें देखो तो कई सारे कंपनियों के मैनेजमेंट ने जो है वो ग्रोथ का जो है गाइडेंस दिया है, ठीक है। और ग्रोथ का गाइडेंस तभी मैनेजमेंट देते हैं जब उनका सिचुएशन जो है उनका बेटर होता है, ठीक है। तो पहले क्या है, उनका जो एसेट क्वालिटी में जो प्रॉब्लम चल रहा था वो सारा कुछ ठीक हो चुका है। और इनका पार 15 का नंबर वगैरह देखो तो सारा का सारा हर एक ऑल स्टेट का जो पार 15 का जो नंबर है वो काफ़ी जो है वो मतलब काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि हर मंथ और मंथ देखो तो पार जो है पार 15 जो है वो रिड्यूस होता चला गया। पार 15 जो है रिड्यूस होना, इसका मतलब जो है उनका जो एसेट क्वालिटी जो है एंड इनका पीपी जो एसेट क्वालिटी का जो प्रॉब्लम है वो जो है वो जा चुका है, इसलिए पार जो है वो रिड्यूस होता है, ठीक है।
तो इनका अगर देखो मंथ और मंथ जो है प्रॉब्लम जो है वो आस्ते आस्ते सॉर्ट आउट होता गया एंड देन अब इस पोजीशन में जो है कंपनी ग्रोथ की बातें कर रही है। तो इन सारे सेक्टर, ये भी एक सेक्टर है, ये भी एक थीम है जिसमें कई सारी कंपनियां हैं, जिसमें कुछ कंपनियां जो है वो आपको बेटर रोल प्ले कर रही है, ठीक है। तो उन सारी कंपनियों का आप देख सकते हो। तो इस एक्चुअली मार्केट में देखो तो बहुत सारे थीम है। उन सब के अलावा जो है, इन सब के अलावा जो है अगर आप जो जैसे ये बिजनेस है ना आपका स्पेस वाला, वर्किंग स्पेस वाला, ये भी एक जो है नया थीम प्ले कर रही है, ठीक है। ये भी एक थीम नया है जो इसमें जो है इसमें भी कुछ कंपनी जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है, ठीक है। इसमें भी देखो तो 40-50% से ग्रो करने वाला प्लेयर है, ठीक है। तो कई थीम है, कई थीम्स में आप कई सारी कंपनियां हैं, उन सारे कंपनियों को स्टडी करें, पढ़ें और अच्छे से पोजीशन बिल्ड करें, ठीक है। अगर मार्केट में बड़ा पैसा बनाना है तो पहला आपको नीचे लेना होगा, भाव जो है सबसे पहले नीचे ले। ये मार्केट करेक्शन में अच्छी कंपनियां लें, ठीक है। आप अच्छी कंपनी ले, उसमें पेशेंसली होल्ड करें, ठीक है। तो अच्छी कंपनी अगर रहेगी वो गिरेगी। देखो मार्केट जब गिरता है तो आप जो 10% से ग्रो कर रहा है वो भी गिरता है, जो 60% से ग्रो कर रहा है वो भी गिरेगा। लेकिन जब मार्केट में जब करेक्शन मार्केट में जब अपसाइड का जब मूवमेंट आएगा, जब बुल रन आएगा, तो सबसे पहले जो हाई ग्रो प्लेयर है, हाई ग्रोथ मतलब जो सबसे तेजी से ग्रो करने वाला प्लेयर है अपने पेयर्स में, पूरे पेयर्स में, जैसे आप देख रहे हो, जैसे कोई भी कंपनी अगर जब मान लो गोल्ड सेक्टर की कंपनी देख रहे हो, तो गोल्ड सेक्टर में जो सबसे तेजी से प्ले करने वाला, सबसे तेजी से ग्रो करने वाला जो प्लेयर होगा वो सबसे आगे लाइफ टाइम हाई मारेगा। तो गोल्ड सेक्टर हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे सेक्टर्स का हमने चर्चा किया, जैसे गोल्ड सेक्टर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कई सारे वॉच की कंपनियां, वो भी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में आता है। कई टू व्हीलर 4 व्हीलर की कंपनी है, ठीक है। उसके साथ साथ गोल्ड सेक्टर में भी अगर देखो तो वो B2B एंड B2C दो प्लेयर, B2B एंड B2C दो है, जिसमें आप B2C में देखो तो कई सारी कंपनियां हैं, ठीक है। देन इसके साथ साथ जो है वो वर्किंग स्पेस वाला जो है थीम है, ठीक है। देन केबल एंड वायर में, केबल एंड वायर में देखो तो पॉलीकैब का जो नंबर आया, काफ़ी शानदार नंबर आया। मतलब इतना बड़ा कंपनी, मतलब 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप होने के बावजूद 46% से जो है कंपनी ग्रो कर रहा है, 46% से, मतलब बहुत अच्छा नंबर आया इनका Q3 में। तो ये सब जो है, ये सब थीम जो है, ये सब बहुत अच्छा थीम है, ठीक है। ये सब थीम आप जो है, इसमें कई सारी कंपनियां हैं, इसमें आप देखो, ठीक है। उन सारे कंपनियों में जो है आराम से आप जो है अमाउंट को जो है वो अपने पोर्टफोलियो में डालें और उसको पेशेंसली होल्ड करें। अगर आप पेशेंसली होल्ड करोगे ना, आप पैसा बना लोगे, ठीक है। आप पैसा बना लोगे, क्योंकि मार्केट में यही है कि पेशेंसली बहुत कोई होल्ड नहीं कर पाते हैं। आपको इन्वेस्टिंग, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना है तो कई सारी अच्छी कंपनियां हैं, उन कंपनियों को ले और अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करें और उन कंपनियों को हमेशा ट्रैक करें। अगर उसमें थोड़ा भी अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम समझ में आता है, पहले उस कंपनी को बेच के हटा दीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप नहीं बेचोगे तो कोई और बेच देगा। आप अगर सोचोगे कि नहीं मेरा भाव आ जाएगा तब हम बेचेंगे, तो आपका जो है वो जो परसेंटेज, अगर मान लो आज 10% गया है, वो कल को 20, 30, 40% भी चला जाएगा, ठीक है। इसलिए कभी भी आप स्टॉक्स ले, अगर आप बेटर, अगर उसमें अगर परफॉर्मेंस थोड़ा भी खराब आता है मैनेजमेंट के गाइडेंस के अनुसार, मैनेजमेंट अगर गाइडेंस जो है वो अगर मान लो रिड्यूस करते हैं, तो सबसे पहले उस कंपनी को सेल आउट कर दो, ठीक है। तो ये सब जो थीम है, अगर जो हमने 4, 5, 7, 6, 7 जो भी हमने थीम बताया, उस थीम में देखो तो कई सारे बेस्ट कंपनी है, ठीक है। उन कंपनियों को जो है अपने पोर्टफोलियो में आप ऐड करो और धीरे धीरे पोजीशन जो है वो बिल्डअप करो, ठीक है। तो ये जो है आप पेशेंसली होल्ड करो, ठीक है। अगर पेशेंस नहीं रहेगा तो आप पैसा नहीं बना पाओगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पेशेंस सबसे जो है वो ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप स्टॉक्स आप ले भी लेते हो, अगर स्टॉक्स का जो वोलेटिलिटी है, अगर आप वो नहीं जो है वो
जो है वो नहीं देख पाओगे या नहीं मतलब ले पाओगे। वोलेटिलिटी आज 5%, कल को 10%, 4%, 3%, हमेशा जो है शेयर अप्स एंड डाउन्स होते हैं, ठीक है। ये वोलेटिलिटी आपको जो है वो सहना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी जो है काफ़ी करेक्शन है, इस करेक्शन में बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं, उसको जो है आप लें, ठीक है। देन आस्ते आस्ते पोजीशन को बिल्ड करें। तो इस वाले वीडियो में जो है आप जो हमने बताया कि कई सारे सेक्टर्स जो है, कई सारे सेक्टर से कई सारी कंपनियां जो है वो चल रहे हैं, उसमें जो भी अच्छी कंपनी है उसको लें, ठीक है। और पेशेंसली होल्ड करें। होल्ड करना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप होल्ड नहीं कर पाओगे तो आप बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। अगर मान लो कोई भी एक स्टॉक से, अगर मान लो आप उसको 100 रुपये में अगर लेते हो, अगर आप 200 में बेच दोगे तो उससे 5 गुना 500 रुपये नहीं कमा पाओगे। अगर वो 5 गुना 500 होता है तो आप नहीं कमाओ, क्योंकि आप डबल पे ही बेच दोगे, ठीक है। तो इसलिए कंपनी को, जो अच्छी कंपनी है उसमें ही पोजीशन बिल्ड करो, और जिसमें आपको कन्विक्शन है उसी कंपनी को जो है पेशेंसली आप होल्ड करो, ठीक है। उसमें ही आप बड़े पैसे डालो और उसको ही होल्ड करो जिसमें आपको कन्विक्शन है। नहीं आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल तक जो है ये कंपनी जो है 50-60% से ग्रो करेगा, या इनका जो स्टोर एक्सपांशन है जो इसी तेज़ी से जो है वो ग्रो होगा, ठीक है। तो जो कन्विक्शन होगा जिस कंपनी में, उसी कंपनी में जो है आप अपना पोजीशन बिल्ड करें एंड उसको पेशेंसली होल्ड करें, ठीक है। तो हमारा बोलने का मतलब है कि जो भी कंपनी आप लें उसको आराम से लें, और धीरे धीरे आपके पास जो भी अमाउंट जो आ रहा है वो आप उस पोजीशन मतलब वो अमाउंट जो है वो डालें, ठीक है। और डाल के आराम से उसको होल्ड करें, आपको पैसा बन जाएगा, ठीक। अच्छी कंपनी में पैसा बनता है, क्योंकि जो कंपनी अगर आपको मतलब जो 10, 15, 20% से अगर ग्रो करेगा तो उसमें आपको पैसा नहीं बनेगा। पैसा बनाना एक हाई ग्रोथ कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी लेना होगा, जिसमें रेवेन्यू जो है 50, 60, 70% से ग्रो करता हो, ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता हो, स्टोर एक्सपांसन होता हो, मैनेजमेंट का गाइडेंस जो है वो हमेशा जो है गाइडेंस के जो गाइडेंस देता हो, उस गाइडेंस पे जो है कंपनी काम जो है उस हिसाब से उनका रिजल्ट वगैरह आता हो। तो ये सारा कुछ अगर मैट्रिक्स मिलेगा, प्लस ऑपरेटिंग लेवरेज हो, प्लस आरओई का नंबर ऊपर जाता हो, तो ये सारा कुछ अगर एक कंपनी में मिलता है, वो कंपनी जो है आराम से आपको पैसा बना के दे देगा, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में जो हमने बताया करेक्शन जो है, करेक्शन में है अच्छा स्टॉक्स, आप बेस्ट स्टॉक्स जो है वो ले और उसको होल्ड करें, ठीक है। और होल्ड करें, और जो अगर आपके पास पैसा है तो आप धीरे धीरे जो है उसको पोर्टफोलियो में ऐड करते रहें। अगर नहीं है तो आप आराम से बैठे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर पैसा है तो आप पोर्टफोलियो में जो है अच्छी कंपनी में डालें और होल्ड करें, ठीक है। तो इस वीडियो में यही तक रखते हैं।